Good morning, students. Now we discuss example 16. If G is a cyclic group of order 12, then find order of then find order G. G एक आपको cyclic group दे रखा है 12 order का, तो हमें क्या find out करना है? और G हमें find out करना है, ठीक है? Let G be a cyclic group generated by A and order of G is 12, means G contains 12 elements, A square up to so on A raised to power 12, this is equal to identity. और A जो है क्योंकि जनरेटर है जी का तो उसका ऑर्डर भी क्या हो गया 12 हो गया. Since G is finite cyclic group of order 12, so order of order G क्या होगा? order G का ऑर्डर phi of n, where n phi of n क्या है आपका Euler's phi फंक्शन. phi of n का मतलब phi of 12 आपको फाइंड आउट करना है. तो phi of 12 क्या होंगे की वैल्यू क्या होती है? phi of n की मींस द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली या को प्राइम टू n. तो यहाँ क्या हो जाएंगे? लेस देन 12 एंड प्राइम को प्राइम टू 12. तो को प्राइम टू 12 क्या है आपके 1, 5, 7 और 11. तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ऑर्डर जी कितना होगा आपके पास? 4 होगा. और ऑर्डर ऑफ ऑर्डर जी 4 है, इसका मतलब ऑर्डर जी में 4 एलिमेंट्स हैं. अब जो वो 4 एलिमेंट्स हैं उनको हमने 4 एलिमेंट्स का मतलब 4 मैपिंग्स हैं, तो उनको हमने कैसे डिनोट कर दिया? F1, F5, F7, F11 कोरस्पॉन्डिंग टू दिस 1, 5, 7, 11 के कोरस्पॉन्डिंग वेयर. जैसे और हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एफ एम एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. कहने का मतलब अगर F1 है तो अगर हम F1 को x पे लगाएंगे तो हम इसको डिफाइन करेंगे x रेज टू पावर 1. F5 को अगर हम x पे लगाएंगे तो उसको हम डिफाइन करेंगे x रेज टू पावर 5. इस तरीके से, क्योंकि जो हमने अपने पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ये ORG जो हम डिफाइन कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप के लिए, तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? उसके जनरेटर तक डिफाइन कर रहे हैं. और यहाँ 4 जनरेटर्स हैं, है ना? जनरेटर्स कौन कौन से? 1, 5, 7 और 11. 4 जनरेटर्स है ना यहाँ हमारे. तो 4 जनरेटर्स हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ ऑर्डर ऑफ ORG बताया कि वो भी क्या होगा? यहाँ 4 होगा, ठीक है? क्योंकि आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना कि अगर जी कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एन ऑर्डर का, तो उसके कितने जनरेटर होते हैं? फाइव ऑफ एन. अब जितने उसके जनरेटर होते हैं ना उतने ही ऑर्डर जी में उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आएंगे, और जितने एलिमेंट्स आएंगे मींस जिस ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम उसमें मैप डिफाइन कर सकते हैं. कि यहाँ जो आपके पास 1 मींस कहने का मतलब a raised to power 1, a raised to power 5, a raised to power 7, a raised to power 11, these are 4 जनरेटर्स. तो जो हम मैप डिफाइन करेंगे वो भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे f of a is equal to a. f of a एक मैप. दूसरा मैप क्या होगा कि जब हम f को a पे लगाएंगे तो a raised to power 5 तक मैप होगा. तीसरा मैप जब हम उसको a पे लगाएंगे तो a raised to power 7 तक मैप कराना है. और जो चौथा है जब हम उसको 11 a पे लगाएंगे तो a raised to power 11 हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. Next है let G be a cyclic group of order 4. Show that group of automorphisms of order G is of order 2. अब G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है 4 ऑर्डर का. 4 ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स है. कौन कौन से? a स्क्वायर, a क्यूब और a रेज़ टू पावर 4. a रेज़ टू पावर 4 क्या होता है? आइडेंटिटी. और आपको पता है अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का तो उसके जनरेटर्स कितने होते हैं? फाइव ऑफ n. और जितने उसके जनरेटर्स होते हैं वही ऑर्डर G का ऑर्डर होता है. तो मींस अब हमें यहाँ इसमें भी क्या निकालना है? 5 ऑफ 4 निकालना है. और 5 ऑफ 4 आपको पता है 2 होता है. क्या क्या कौन कौन से 2 एलिमेंट्स आएंगे? 1 और 3. तो इसका मतलब ऑर्डर जी का ऑर्डर भी 2 हो गया और उसमें एलिमेंट्स F1 और F3. और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैप कैसे डिफाइन करेंगे? Fmx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर m. ठीक है. यहाँ अब आपको क्या दे दिया? जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा और शो क्या करना है? ऑर्डर ऑफ और जी इज 2. अगर आपको रिजल्ट याद हो तो अगर जी एक फाइनाइट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था तो उस केस में जो उसके जनरेटर्स थे, कितने जनरेटर्स थे? ओनली 2 जनरेटर्स. एलिमेंट ए अगर जनरेटर है और उसका इनवर्स. अब जितने जनरेटर्स हैं उतने ही ORG में एलिमेंट्स आएंगे, तो ऑर्डर ऑफ ORG भी कितना होगा? 2 होगा. देखो अब इसका प्रूफ. Let G is a cyclic group generated by A. If T belongs to ORG means अगर T जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है G से G तक, तो T जो है वो on2 भी है. on2 है तो on2 की डेफिनेशन लगाते हैं. Then for X belongs to G there exists Y belongs to G means X जो हमने एलिमेंट लिया वो राइट साइड का लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज आएगी Y सच दैट कि अगर हम D को Y पे लगाएं तो क्या आ जाएगा? X आ जाएगा. यहाँ Y भी किसका है? G का है. अगर Y G का है तो Y को हम कैसे लिख सकते हैं? A की कुछ पावर की फॉर्म का लिख सकते हैं. तो यहाँ X क्या है? T ऑफ Y है. तो इसका मतलब T ऑफ Y का मतलब T ऑफ A रेज़ टू पावर M. और T ऑफ A रेज़ टू पावर M को कैसे लिख सकते हैं हम? T ऑफ A होल रेज़ टू पावर M. ये हमें क्या बता रहा है? Which shows that T of A is generator of G also. है ना? T ऑफ A भी क्या हो गया? क्योंकि हमने G का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट X कंसिडर किया और उसको हमने किस फॉर्म का लिख पाए? T ऑफ A रेज़ टू पावर
सम इंटीजर्स फॉर्म का लिखा है, तो हर एलिमेंट को हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं। तो इसका मतलब टी ऑफ ए भी क्या हो गया, जी का जनरेटर हो गया। बट ओनली जनरेटर्स ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आर टू। कौन कौन से हैं जो ए से जनरेट हो रहा है, जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ए और ए इनवर्स। तो इसका मतलब अगर टी ऑफ ए इसका जनरेटर है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो टी ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए या फिर वो ए इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, विच शोज दैट टी हैज ओनली टू चॉइस। तो दो ही चॉइस है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओर्जी क्या हो गया यहाँ से, टू या फिर लेस देन टू। नाउ वी डिफाइन अ मैप, एक हमने मैप डिफाइन किया टी जी से जी तक, सच दैट कैसे डिफाइन किया कि जब हम टी को एक्स पे लगाएं तो आना तो उसका जनरेटर ही चाहिए, है ना। तो हमने क्या लगा दिया, क्या आया, वो एक्स इनवर्स आया। एक्स इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी। अगर एक्स जनरेटर है तो एक्स इनवर्स भी जनरेटर है। ऑब्वियसली टी बिलोंग्स टू और जी बिलोंग कर रहा है, एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इफ टी इज इक्वल टू आई। अगर टी आइडेंटिटी मैप है तो टी ऑफ एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया, और टी ऑफ एक्स क्या था, एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ए मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए तो क्या आ गया, फाइनाइट। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि ए अगर जी का जनरेटर है और जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ए का ऑर्डर भी तो इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब टी जो है वो आइडेंटिटी तो मैप तो हो नहीं सकता। सो जी हैज एटलीस्ट टू ऑटोमॉर्फिज्म्स। इसका यहाँ से क्या आ गया, अगर टी आइडेंटिटी मैप नहीं है तो कम से कम दो ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओर्जी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ऊपर हमने क्या दिखाया था, लेस देन इक्वल टू टू। उसका ऑर्डर यहाँ हमने क्या दिखा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओर्जी क्या हो गया, इक्वल टू टू। लेट जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एंड एफ जी टू जी जो मैप डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। शो क्या करना है, एम एंड एन जो है वो को प्राइम है। ये एग्जांपल आप खुद कर सकते हो, ऐसे हम बिल्कुल ऊपर कर चुके हैं काम। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। देखो क्या डेफिनेशन है सेंटर ऑफ अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, the set of all those elements of G which commute with every element of the group is called center of G and is denoted by ZG। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड ऑफ जी से। अब जेड ऑफ जी में कौन से एलिमेंट्स हैं, जेड ऑफ जी दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। इसमें जी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो जी के हर एलिमेंट के साथ क्या कर दें, कम्यूट कर लें। वो एलिमेंट आपने जेड जी में लेनी है, ठीक है। द लेटर जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेंट्रम मीनिंग सेंटर, ओके। थ्योरम है इसमें फर्स्ट, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो ये सेंटर ऑफ ग्रुप हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप। तो ये सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है वो क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है जी का, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। लेट जेड जी बी अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले क्या दिखाना पड़ेगा, सब ग्रुप, और सब ग्रुप दिखाने से पहले क्या दिखाना पड़ेगा, वो नॉन एम्प्टी है। तो E बिलोंग्स टू जेड सी। अब ई जेड सी में क्यों गया, क्योंकि ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऐसा एलिमेंट है जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। ई तो हर एक के साथ ही कम्यूट करता है ना, तो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब ई जो है वो जेड जी में चला गया और जेड सी क्या बन गया, आपका नॉन एम्प्टी बन गया। अब नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें, तो हमने को दो एलिमेंट कंसीडर किया आर्बिट्ररी, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है। अगर ए जेड जी का है इसका मतलब ए जो है वो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है और बी भी जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। मींस ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एंड बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। नाउ बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, दिस इंप्लाइज बी इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स, मींस बी इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। फिर कंबाइन किया तो आपके पास क्या बन गया, एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स बन गया। तो यहाँ से तो हमने क्या कह दिया कि बी इनवर्स भी जेड जी का एलिमेंट हो गया। अब यहाँ हमें इनवर्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमें सब ग्रुप दिखाना है तो सब ग्रुप के लिए एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स और उनका प्रोडक्ट दिखाते हो। कि अगर मुझे दिखाना है कि जेड जी सब ग्रुप है जी का, तो मुझे क्या दिखाना है कि ए कोई एलिमेंट जेड जी का और एक बी एलिमेंट का इनवर्स, मीन्स मैं दिखाऊंगी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, इसलिए मैंने बी इनवर्स दिखाया, पहले वो जेड जी का है। अब ए बी इनवर्स जेड जी में बिलोंग कब करेगा, जब ए बी इनवर्स जो है वो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तब करेगा बिलोंग जेड जी से। तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया जी का, वो क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, तो कंसिडर किया ए बी इनवर्स इंटू एक्स। Now this is equal to a into b inverse x. b inverse x is equal to x b inverse because b inverse belongs to zg. So b inverse commutes with every element of g. तो यहाँ हमने इसको लिख लिया a x b inverse और a x is also equal to x because a belongs to zg. So a also commutes with every element of g. Now this is equal to x into a b inverse. तो यहाँ से a b inverse जो है वो भी जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया, तो ए बी इनवर्स किसका आ गया, जेड जी का। तो जेड जी क्या बन गया, सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ वी शो जेड जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए एक जेड जी का एलिमेंट और एक एलिमेंट किसका लेते हैं हम, जी का लेते हैं।
तो ले लिया लेट ए बिलोंग्स टू जेड जी। तो अब हमें यहाँ क्या दिखाना है, एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। कंसिडर किया एक्स ए एक्स इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एक्स ए को कंबाइन किया एक्स इनवर्स, एक्स ए को हम लिख सकते हैं ई एक्स बिकॉज ए बिलोंग्स टू जेड जी। और अब कंबाइन कर लो एक्स और एक्स इनवर्स को, और एक्स एक्स इनवर्स बन गया आइडेंटिटी। तो मीन्स क्या बचा ए किसका एलिमेंट, जेड जी का। अगर ए जेड जी का एलिमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स है एक्स इनवर्स है वो भी किसका एलिमेंट हो गया, जेड जी का एलिमेंट हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हेंस जेड जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।